बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं हुई थी। मछुआरा हर दिन सुबह उठकर अपना जाल लेकर पास की झील में मछली पकड़ने जाता था। यही उसका धंधा था और इसी से वो अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। एक दिन की बात है, मछुआरा हमेशा की तरह अपना जाल लेकर झील में मछली पकड़ने गया। वो बहुत देर तक जाल फेंकता रहा, लेकिन कोई मछली नहीं मिली। सूरज तेज होता जा रहा था और मछुआरा परेशान हो रहा था। उसने सोचा कि अगर आज कोई मछली नहीं मिली तो घर कैसे जाऊंगा, पत्नी क्या कहेगी। आखिर में उसने एक बार फिर से जाल फेंका। इस बार जब उसने जाल खींचा तो उसमें एक बहुत बड़ी और सुंदर मछली फंसी हुई थी। ये मछली इतनी चमकीली और खूबसूरत थी कि मछुआरे ने पहले कभी ऐसी मछली नहीं देखी थी। मछली का रंग सुनहरा था और वो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। जैसे ही मछुआरे ने जाल को पानी से बाहर निकाला, मछली ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। मछुआरा बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मछली इंसान की तरह साफ साफ बोल रही थी। मछली ने कहा, अरे मछुआरे, मैं तुमसे गुजारिश करती हूं कि तुम मुझे वापस पानी में छोड़ दो। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। मछुआरा हैरान होकर पूछा, तुम मेरे इस एहसान का बदला कैसे चुकाओगी? मछली ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसे तालाब के बारे में बताऊंगी जहां तुम्हें बहुत सारी मछलियां मिल जाएंगी। वहां तुम्हें बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारी मछलियां पकड़ सकोगे। तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मछुआरे का दिल बहुत नरम था। उसने सोचा कि ये बेचारी मछली मुझसे अपनी जान की भीख मांग रही है, मुझे इसे जरूर छोड़ना चाहिए। फिर ये तो मुझे कुछ अच्छी जगह भी बताने को कह रही है। मछुआरे ने तुरंत मछली को वापस झील में फेंक दिया। पानी में गिरते ही मछली ने कहा, धन्यवाद मछुआरे, तुमने मेरी जान बचाई है। अब तुम यहां से पूरब की तरफ जाना। वहां एक छोटा सा तालाब है, उसके किनारे एक बड़ा सा पेड़ है, वहीं तुम्हें बहुत सारी मछलियां मिलेंगी। ये कहकर मछली पानी में गहराई में चली गई। मछुआरे ने मछली की बात मानी और पूरब की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वाकई एक छोटा सा तालाब दिखा। उसके किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। मछुआरे ने वहां अपना जाल फेंका और देखा कि जाल में ढेर सारी मछलियां फंस गई हैं। वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा था कि शायद एक दो मछली मिले, लेकिन यहां तो इतनी सारी मछलियां हैं कि वो उन्हें उठा भी नहीं पा रहा। किसी तरह उसने सारी मछलियों को अपनी टोकरी में भरा और घर की तरफ चल पड़ा। जब मछुआरा घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बहुत हैरान हुई। आज तक वो हमेशा दो चार मछली लेकर आता था, लेकिन आज तो पूरी टोकरी भरी हुई है। पत्नी ने पूछा, अरे आज इतनी सारी मछलियां कैसे मिल गईं? कहां से लाए हो इन्हें? मछुआरे ने अपनी पत्नी को सब कुछ विस्तार से बताया। उसने कहा कि कैसे उसे एक जादुई मछली मिली थी और कैसे उसने उसे छोड़ दिया था। फिर उस मछली ने उसे एक नई जगह बताई थी जहां से ये सब मछलियां मिली हैं। पत्नी की सारी कहानी सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाकर बोली, अरे बेवकूफ, तुमने उस सुंदर मछली को क्यों छोड़ दिया? वो कितनी बड़ी और खूबसूरत रही होगी। अगर तुम उसे घर ले आते तो हम कितना स्वादिष्ट खाना बनाते। तुमसे बड़ी गलती हुई है। मछुआरे ने कहा, अरे उसने तो मुझे इतनी अच्छी जगह बताई है, देखो कितनी मछलियां मिली हैं। लेकिन पत्नी का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो बोली, ये सब तो ठीक है, लेकिन वो मछली भी तो बहुत खूबसूरत रही होगी। काश तुम उसे भी ले आते। अगले दिन मछुआरा फिर से उसी झील पर गया जहां उसे जादुई मछली मिली थी। वो चाहता था कि शायद वो मछली फिर से उसे मिल जाए और वो अपनी पत्नी को खुश कर सके। वो जाल फेंकता रहा और इंतजार करता रहा। भगवान की कृपा से सचमुच वही चमकीली मछली फिर से उसके जाल में फंस गई। मछली ने फिर से उससे छोड़ देने की विनती की। मछुआरे का दिल फिर से पसीज गया। वो सोचने लगा कि ये बेचारी मछली फिर से
मेरे जाल में फंस गई है, इसे फिर से छोड़ना चाहिए। मछुआरे ने मछली को वापस पानी में छोड़ दिया। मछली ने उसे धन्यवाद दिया और फिर से पानी में गायब हो गई। मछुआरा फिर से उसी तालाब पर गया जो मछली ने बताया था। वहां उसे फिर से ढेर सारी मछलियां मिल गई। जब वो घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूरी बात पूछी। जब उसे पता चला कि मछुआरे ने फिर से उस जादुई मछली को छोड़ दिया है, तो वो बहुत गुस्साई। वो बोली, तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल खराब है। 2 बार वो मछली मिली और 2 बार तुमने उसे छोड़ दिया। अगर कल फिर से वो मिली और तुमने उसे छोड़ा तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मछुआरा डर गया। वो जानता था कि उसकी पत्नी बहुत गुस्सैल है। अगर वो एक बार नाराज हो गई तो कई दिन तक बात नहीं करती। तीसरे दिन मछुआरा भोर होते ही झील पर पहुंच गया। उसने जाल फेंका और इंतजार करने लगा। आज भी भगवान की लीला, वही सुंदर मछली उसके जाल में आ फंसी। मछली ने फिर से उससे छोड़ने की प्रार्थना की, लेकिन इस बार मछुआरे ने उसकी बात नहीं सुनी। मछुआरे ने कान पर हाथ रख लिया और मछली की तरफ से मुंह फेर लिया। वो अपनी पत्नी के गुस्से से बहुत डर रहा था। मछली कितनी भी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मछुआरे ने उसकी एक न सुनी और सीधे घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर मछुआरे ने एक बड़े से बर्तन में पानी भरा और उसमें मछली को रख दिया। जब उसकी पत्नी ने मछली को देखा तो वो बहुत खुश हुई। मछली सचमुच बहुत सुंदर और चमकीली थी। पत्नी बोली, वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इससे कितना स्वादिष्ट खाना बनेगा। आज हम दोनों मिलकर इसे पकाएंगे और खाएंगे। मछली ये सब सुनकर बहुत दुखी हो गई। उसने कहा, मैं समझ गई हूं कि अब मेरी मौत तय है। मेरा मरना तो निश्चित है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम लोगों से अपनी एक आखिरी इच्छा कहना चाहती हूं। क्या तुम लोग उसे सुनोगे? मछुआरे और उसकी पत्नी ने कहा, हां, बताओ, क्या कहना चाहती हो? मछली बोली, जब मैं मर जाऊं और पक जाऊं तो मेरे शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग को दे देना। मछुआरे की पत्नी मेरा मांस खाए, मछुआरा मेरा झोल पिए। अगर तुम्हारे घर में कोई कुतिया है तो वो मेरा सिर खा ले। मेरी 3 बड़ी हड्डियों को बगीचे में गाड़ दे देना। और हां, मेरे पेट के अंदर से पित्त की थैली निकालकर रसोई की छत से लटका देना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी मुराद पूरी होगी। मछली की बात सुनकर मछुआरा और उसकी पत्नी को कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो बेचारी की आखिरी इच्छा है, इसे पूरा करने में कोई हर्ज नहीं है। मछली को पकाने के बाद उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मछली ने कहा था। मछुआरे की पत्नी ने मछली का मांस खाया, मछुआरे ने झोल पिया, उनकी कुतिया ने मछली का सिर खाया। 3 हड्डियों को बगीचे में गाड़ दिया गया और पित्त की थैली को रसोई की छत से लटका दिया गया। कुछ महीने बीत गए। एक रात की बात है। एक ही रात में अजीब चमत्कार हुआ। मछुआरे की पत्नी ने 3 बेटों को जन्म दिया। उनकी घोड़ी ने भी 3 बच्चे दिए और कुतिया के भी 3 पिल्ले हुए। तीनों बच्चे, तीनों बछड़े और तीनों पिल्ले एकदम एक जैसे दिखते थे, इतने समान कि उन्हें अलग पहचानना मुश्किल था। मछुआरे को डर लगा कि कहीं वह अपने बच्चों को पहचानने में गलती न कर दे, इसलिए उसने तीनों बच्चों के गले में अलग अलग रंग के धागे बांध दिए। वैसे ही बछड़ों और पिल्लों को भी अलग अलग पहचान के लिए निशान लगा दिए। जो 3 हड्डियां बगीचे में गाड़ी गई थी, वहां से 3 शानदार तलवारें उगी। ये तलवारें बहुत ही मजबूत और चमकदार थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, साथ ही साथ घोड़े और कुत्ते भी बड़े हो गए। जब तीनों लड़के जवान हुए तो मछुआरे ने हर एक को एक एक घोड़ा, एक एक कुत्ता और एक एक तलवार दी। इसके अलावा उसने बाजार से 3 बंदूकें भी खरीदकर अपने बेटों को दी। अब तीनों भाई एक जैसे घोड़े, एक जैसे कुत्ते, एक जैसी तलवार और एक जैसी बंदूक के मालिक थे। वे सब कुछ में एकदम समान थे। इस तरह कई साल बीत गए। तीनों भाई अब पूरी तरह से जवान हो गए थे। सबसे बड़े भाई को अब मछुआरे की जिंदगी से ऊब होने लगी।
वो रोज वही काम करते करते थक गया था। उसके मन में कुछ नया करने की इच्छा जगी। एक दिन सबसे बड़े भाई ने अपने माँ बाप से कहा, मैं दुनिया देखना चाहता हूं। मैं घर से निकलकर कहीं दूर जाना चाहता हूं। यहां रोज वही काम करते करते मैं बोर हो गया हूं। माँ बाप ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बड़े भाई का मन पक्का था। उसने अपना घोड़ा तैयार किया, अपनी तलवार कमर में बांधी, बंदूक कंधे पर लटकाई और अपने कुत्ते को साथ लेकर घर से निकलने की तैयारी की। जाने से पहले उसने अपने दोनों छोटे भाइयों से कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम लोग रसोई की छत से लटकी उस पित्त की थैली का ध्यान रखना। अगर उसमें से खून टपकने लगे तो समझ जाना कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूं। तब तुम लोग मेरी तलाश में आ जाना। या तो मैं मर गया हूंगा या किसी बड़े खतरे में होऊंगा। ये कहकर वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और घर से निकल पड़ा। कुत्ता भी उसके साथ साथ दौड़ने लगा। वो कई दिनों तक अनजान रास्तों पर चलता रहा। कभी जंगल से होकर गुजरता, कभी पहाड़ों से, कभी नदी पार करता तो कभी मैदानों में चलता। इस तरह चलते चलते वो एक शहर के दरवाजे पर पहुंचा। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो शहर के अंदर घुसा तो उसने देखा कि पूरे शहर में बहुत उदासी छाई हुई है। सड़कों पर बहुत कम लोग दिख रहे थे। जो लोग दिख रहे थे वे भी बहुत दुखी और परेशान लग रहे थे। कहीं कोई हंसी खुशी नजर नहीं आ रही थी। शहर में घुसने के बाद उसे एक सराय दिखी। वो वहां रुका और सराय के मालिक से पूछा, क्या बात है? इस शहर में इतनी उदासी क्यों है? लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सराय के मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, भैया, हमारे शहर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है। यहां हर रोज एक 7 सिर वाला राक्षस आता है। वो बिल्कुल दोपहर के 12 बजे शहर के बाहर वाले पुल के ऊपर दिखाई देता है। जवान ने पूछा, फिर क्या होता है? सराय का मालिक बोला, वो राक्षस हर रोज एक औरत को खाना चाहता है। अगर हम उसे औरत नहीं दे तो वो शहर में घुस आता है और रास्ते में जितने भी मर्द, औरतें और बच्चे मिलते हैं सबको खा जाता है। इसलिए हमें रोज एक औरत को उसके लिए भेजना पड़ता है। ये कैसे तय होता है कि कौन सी औरत को भेजा जाए? जवान ने पूछा। हर रोज लॉटरी निकाली जाती है। जिसके घर का नाम निकलता है उस घर से एक औरत को जाना पड़ता है। आज हमारे राजा की बेटी का नाम निकला है, इसीलिए आज पूरे शहर में इतनी उदासी है। राजकुमारी को आज राक्षस के पास जाना होगा। ये सुनकर जवान को बहुत दुख हुआ। वो बोला, ये तो बहुत गलत बात है। राजा ने इसका कोई उपाय नहीं सोचा? सराय का मालिक बोला, राजा ने मुनादी करवाई है कि जो भी वीर युवक राजकुमारी को राक्षस से बचा पाएगा उसकी शादी राजकुमारी से कर दी जाएगी और राजा की मृत्यु के बाद वही राज्य का राजा बनेगा। लेकिन अभी तक कोई भी उस राक्षस का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया है। जवान के मन में राजकुमारी को बचाने का जोश जग गया। वो बोला, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। सराय का मालिक हैरान होकर बोला, तुम होश में तो हो ना? तुमसे पहले कितने ही बहादुर वीर उस राक्षस से लड़ने गए हैं। सब मारे गए हैं, कोई भी वापस नहीं आया है। लेकिन जवान का मन पक्का था। वो अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। महल पहुंचकर उसने पहरेदारों से राजा से मिलने की इजाजत मांगी। राजा बहुत परेशान हालत में था। आज उसकी प्यारी बेटी को राक्षस के पास जाना था। जब उसे पता चला कि एक जवान उससे मिलना चाहता है और कहता है कि वो राजकुमारी को बचा सकता है, तो राजा ने तुरंत उसे दरबार में बुलवाया। जवान ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारी को आज राक्षस के पास जाना है। मैं उन्हें बचाने की कोशिश करना चाहता हूं। राजा ने कहा, वीर जवान, तुम्हारा हौसला देखकर मैं खुश हूं, लेकिन तुम्हें पता है कि तुमसे पहले भी कई बहादुर योद्धा उस राक्षस से लड़ने गए हैं। सब मारे गए हैं। वो राक्षस बहुत ताकतवर है, उसके 7 सिर है और वो बहुत खतरनाक है। जवान ने कहा, महाराज, मैं डर नहीं रहा। मेरे पास अच्छी तलवार है, बंदूक है
और मेरा घोड़ा और कुत्ता भी मेरे साथ है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। राजा को जवान की बहादुरी देखकर थोड़ी उम्मीद हुई। उसने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, लेकिन याद रखो, अगर तुम राजकुमारी को बचा लेते हो तो मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। राजकुमारी की शादी तुमसे कर दूंगा और तुम मेरे राज्य के वारिस भी बनोगे। अब समय आ गया था। दोपहर के 12 बजने वाले थे। जवान अपने घोड़े पर सवार होकर अपने कुत्ते के साथ सीधे उस पुल पर चला गया जहां राक्षस आने वाला था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राजकुमारी पहले से ही वहां खड़ी है। वो सिर से पैर तक काले कपड़े पहने हुए थी और बहुत दुखी लग रही थी। उसकी सेविकाएं उसे छोड़कर वापस चली गई थी। राजकुमारी ने जब जवान को देखा तो वो हैरान हुई। वो बोली, आप यहां क्या कर रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं है कि यहां राक्षस आने वाला है? वो आपको भी मार देगा। आप जल्दी यहां से चले जाइए। जवान ने कहा, राजकुमारी, मैं आपको बचाने आया हूं। मैं उस राक्षस से लड़ूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। राजकुमारी डर गई। वो बोली, नहीं, नहीं, आप नहीं जानते कि वो कितना खतरनाक है। वो आपको भी मार देगा। प्लीज आप यहां से चले जाइए। लेकिन जवान का मन पक्का था। वो बोला, राजकुमारी, आपकी खातिर मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। आप डरिए मत। अभी उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि महल के घंटे ने दोपहर के 12 बजने की आवाज की। अचानक धरती हिलने लगी। तेज आवाज के साथ जमीन फटी और उसमें से धुआं और आग की लपटें निकलने लगी। फिर उस धुएं और आग के बीच से एक भयानक राक्षस बाहर निकला। यह राक्षस सचमुच बहुत डरावना था। उसके 7 सिर थे और हर सिर का मुंह बहुत बड़ा था। उसके दांत लंबे और नुकीले थे। उसकी आंखें लाल थी और उनमें से आग की तरह चमक निकल रही थी। वो इतना बड़ा था कि उसकी छाया पूरे पुल पर पड़ रही थी। राक्षस ने जब राजकुमारी को देखा तो वो खुश हुआ, लेकिन जब उसने जवान को भी देखा तो और भी खुश हुआ। आज उसे 2 लोग खाने को मिले थे। राक्षस अपने 7 मुंह खोलकर उन दोनों की तरफ बढ़ा। उसकी सांस से बदबू आ रही थी और जहां उसके पैर पड़ रहे थे वहां जमीन जल रही थी। जवान ने राजकुमारी से कहा, आप दूर हट जाइए, मैं इससे लड़ता हूं। यह कहकर वो बिजली की तेजी से अपने घोड़े से कूदा और तलवार निकालकर राक्षस पर झपटा। उसके कुत्ते ने भी राक्षस पर हमला किया। जवान ने बहुत तेजी से अपनी तलवार चलाई। एक ही झटके में उसने राक्षस के 6 सिर काट दिए। सिर कटने के साथ ही खून की धाराएं निकलने लगी। राक्षस दर्द से चिल्लाया। जवान को लगा कि अब राक्षस मर गया होगा, लेकिन अचानक राक्षस ने कहा, रुको वीर योद्धा, 2 मिनट रुको। जवान रुक गया और पूछा, क्या कहना चाहते हो? लेकिन ये क्या? राक्षस ने अपना बचा हुआ एक सिर जमीन पर पड़े अपने कटे हुए सिरों के पास ले जाकर रगड़ा और एक पल में ही उसके सभी सिर वापस जुड़ गए। वो फिर से पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया। अब जवान समझ गया कि जब तक 7 सिर एक साथ नहीं कटेंगे तब तक ये राक्षस मरने वाला नहीं है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक ही वार में सभी 7 सिर काट दिए। इस बार राक्षस गिर पड़ा और मर गया। उसका शरीर जमीन पर पड़ा था और 7 सिर अलग अलग जगह गिरे हुए थे। जवान ने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और राक्षस के हर मुंह से जीभ काट ली। फिर उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, क्या आपके पास कोई रुमाल है? राजकुमारी ने तुरंत अपना रेशमी रुमाल निकाला और जवान को दे दिया। जवान ने 7 जीभों को उस रुमाल में बांधा और अपनी जेब में रख लिया। राजकुमारी बहुत खुश थी। वो बोली, आपने मेरी जान बचाई है। आप सचमुच बहुत बहादुर हैं। चलिए महल चलते हैं। राजा आपका बहुत सम्मान करेंगे। लेकिन जवान ने कहा, मैं पहले सराय जाकर थोड़ा आराम करना चाहता हूं। आप महल जाइए, मैं बाद में आऊंगा। राजकुमारी महल चली गई और जवान सराय की तरफ चल पड़ा।
वो थक गया था और आराम करना चाहता था, लेकिन पुल के पास ही एक लकड़हारे की झोपड़ी थी। वो लकड़हारा बहुत बुरा और चालाक इंसान था। उसने अपनी झोपड़ी से पूरी लड़ाई देखी थी। वो देख चुका था कि जवान ने राक्षस को मारा है। जब लकड़हारे ने देखा कि जवान राक्षस के सिर वही छोड़कर चला गया है, तो उसके दिमाग में एक बुरा ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों न मैं इन सिरों को लेकर राजा के पास जाऊं और कह दूं कि मैंने राक्षस को मारा है। इससे मुझे राजकुमारी से शादी का मौका मिल जाएगा। वो तुरंत अपनी कुल्हाड़ी और एक बड़ा थैला लेकर पुल पर आया। उसने अपनी कुल्हाड़ी पर राक्षस का खून लगाया और सभी सिरों को थैले में भर लिया। फिर बिना देर किए वो सीधे राजमहल की तरफ चल पड़ा। महल में पहुंचकर लकड़हारे ने राजा से कहा, महाराज की जय हो। आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जिसने 7 सिर वाले राक्षस को मार दिया है। मैंने अपनी इसी कुल्हाड़ी से उसके सभी सिर काटे हैं। अब आप अपना वादा निभाइए। राजा उस नाटे और कुरूप लकड़हारे को देखकर चकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस कमजोर से दिखने वाले आदमी ने उस भयानक राक्षस को हराया है। लेकिन लकड़हारे के पास राक्षस के सभी सिर मौजूद थे। राजा ने कहा, अगर सचमुच तुमने राक्षस को मारा है तो मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। जब राजकुमारी को इस बात की खबर मिली तो वो दौड़ती हुई दरबार में आई। लकड़हारे को देखकर वो चीख पड़ी, ये झूठ बोल रहा है। इसने राक्षस को नहीं मारा है। जिसने राक्षस को मारा है वो बहुत सुंदर और बहादुर जवान है। वो अभी आएगा। लेकिन लकड़हारा अपनी बात पर अड़ा रहा। वो बार बार कह रहा था कि उसने ही राक्षस को मारा है और राक्षस के सिर उसके पास सबूत के तौर पर है। राजा मुश्किल में फंस गया। एक तरफ उसकी बेटी कह रही थी कि ये झूठ बोल रहा है, दूसरी तरफ लकड़हारे के पास सबूत भी था। राजा ने फैसला सुनाया कि 3 दिन बाद राजकुमारी की शादी लकड़हारे के साथ कर दी जाएगी। इससे पहले 3 दिन तक जश्न मनाया जाएगा। इधर राक्षस को मारने वाला असली जवान जब महल के दरवाजे पर आया तो पहरेदारों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। वे कह रहे थे कि राक्षस को मारने वाला तो पहले से ही राजा से मिल चुका है। जवान ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे 3 दिन के जश्न और फिर राजकुमारी की शादी की घोषणा सुनाई पड़ी। वो बहुत दुखी होकर सराय वापस आ गया। वो सोचने लगा कि कैसे वो सबूत दे सकता है कि राक्षस को उसने मारा है, लकड़हारे ने नहीं। बहुत सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने प्यारे कुत्ते को पास बुलाया और उससे कहा, सुनो मेरे प्यारे दोस्त, तुम राजमहल जाना। वहां राजकुमारी के पास जाकर खेलना। सिर्फ राजकुमारी के पास और किसी के पास नहीं जाना। और जब खाना परोसा जाए तो मेज का कपड़ा खींचकर सारा खाना गिरा देना। फिर वहां से भागकर वापस आ जाना। कुत्ता अपने मालिक की बात समझ गया। वो राजमहल की तरफ चल पड़ा। महल में पहुंचकर कुत्ता सीधे राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी उसे देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वह जानती थी कि ये उसके जान बचाने वाले का कुत्ता है। उसने कुत्ते को बहुत प्यार किया। शाम को जब दावत का समय आया तो भोजन कक्ष में राजा, राजकुमारी, लकड़हारा और शहर के बड़े लोग बैठे थे। कुत्ता भी राजकुमारी के पास बैठा था। लकड़हारे को कुत्ता देखकर डर लगने लगा था। उसने सेवकों से कहा कि कुत्ते को बाहर निकाल दो। जैसे ही खाना परोसा जाने लगा, कुत्ते ने जोर से मेज का कपड़ा खींचा। सारे बर्तन उलट गए और खाना बिखर गया। कुत्ता तुरंत वहां से भाग गया। सबके पकड़ने की कोशिश के बावजूद कुत्ता भाग निकला। उस दिन की दावत खराब हो गई। अगले दिन भी कुत्ता वैसा ही करने आया। राजकुमारी फिर उसे देखकर खुश हुई, लेकिन लकड़हारा परेशान हो रहा था। फिर से कुत्ते ने खाना बिगाड़ दिया और भाग गया। तीसरे दिन जब कुत्ता फिर आया तो जवान ने उससे कहा था कि आज पकड़े जाने दे। जब कुत्ते ने तीसरी बार खाना बिगाड़ा तो सिपाहियों ने उसका पीछा किया। कुत्ता उन्हें सीधे सराय तक ले गया, जहां असली जवान रुका हुआ था।
सिपाहियों ने जवान को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने जवान को पहचान लिया। वो बोला, अरे, तुम तो वही हो जिसने राजकुमारी को बचाने की इजाजत मांगी थी। जवान ने कहा, हम महाराज, और मैंने राजकुमारी को बचाया भी है। राक्षस को मैंने मारा है, इस लकड़हारे ने नहीं। ये सुनकर लकड़हारा चीखा, ये झूठ बोल रहा है, राक्षस को मैंने मारा है। देखिए, राक्षस के 7 सिर मेरे पास है। जवान ने शांति से कहा, महाराज, मैं मानता हूं कि इसके पास राक्षस के सिर हैं, लेकिन ये देखिए कि उन मुंहों में जीभें हैं या नहीं। जब राक्षस के मुंहों को देखा गया तो पाया गया कि किसी भी मुंह में जीभ नहीं थी। अब जवान ने अपनी जेब से राजकुमारी का रुमाल निकाला जिसमें 7 जीभें बंधी हुई थी। उसने राक्षस से लड़ाई की पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। लकड़हारा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, यह सिद्ध कर दो कि ये जीभें उन्हीं सिरों की है। राजा ने हर मुंह में संबंधित जीभ रखवाई। 7 जीभें एकदम सही बैठ गई। अब सबके सामने सच्चाई आ गई थी। लकड़हारा अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तुरंत पकड़ लिया गया। राजा ने उसे कैद खाने में डाल दिया। राजा ने जवान से माफी मांगी और कहा, मैं अपना वादा निभाता हूं। राजकुमारी की शादी तुमसे हो जाएगी। उसी दिन बड़ी धूमधाम से राजकुमारी और जवान की शादी हो गई। पूरे शहर में खुशियां छा गई। लोग खुशी से नाच गा रहे थे क्योंकि उनका राजकुमार एक सच्चा और बहादुर व्यक्ति था। शादी के बाद जवान राजकुमार बन गया और राजकुमारी के साथ महल में रहने लगा। वो बहुत खुश था। एक दिन सुबह जब राजकुमार ने अपनी खिड़की खोली तो उसे महल के पास घना जंगल दिखाई दिया। जंगल से चिड़ियों की आवाजें आ रही थी। राजकुमार का मन शिकार करने को हुआ। उसने राजकुमारी से कहा, मैं जंगल में जाकर चिड़ियों का शिकार करना चाहता हूं। राजकुमारी डर गई। वो बोली, नहीं, वो जंगल बहुत खतरनाक है। वो जादुई जंगल है। जो भी वहां शिकार करने जाता है वापस नहीं आता। प्लीज आप वहां मत जाइए। लेकिन राजकुमार का मन नहीं माना। वो खतरे से खेलने का आदी था। उसने अपना घोड़ा तैयार किया, तलवार और बंदूक ली और अपने कुत्ते के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल बहुत घना और अंधेरा था। राजकुमार ने कई चिड़ियों का शिकार किया, लेकिन अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और बिजली चमकने लगी। फिर तूफान के साथ जोर की बारिश होने लगी। राजकुमार भीगने से बचने के लिए कहीं आश्रय ढूंढने लगा। उसे एक गुफा दिखाई दी। वो अपने घोड़े और कुत्ते के साथ उस गुफा में चला गया। गुफा के अंदर जाकर उसने देखा कि वहां बहुत सारी पत्थर की मूर्तियां रखी हुई हैं, लेकिन वो बहुत थका हुआ था और बारिश की वजह से पूरा भीग गया था। उसने गुफा में सूखी पत्तियां इकट्ठा की और आग जलाई। फिर उसने शिकार की हुई चिड़ियों को आग पर भूनना शुरू किया ताकि खाना बना सके। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत गुफा के सामने आकर खड़ी हुई। वो भी बारिश में भीग रही थी और सर्दी से कांप रही थी। उसने राजकुमार से कहा, बेटा, मैं बारिश में बहुत भीग गई हूं। क्या मैं थोड़ी देर आग के पास बैठकर गर्म हो सकती हूं? राजकुमार का दिल दयालु था। उसने कहा, हां मां, आइए, आग के पास बैठकर गर्म हो जाइए। बूढ़ी औरत अंदर आकर आग के पास बैठ गई। जब चिड़िया भुन गई तो बूढ़ी औरत ने अपनी कमर की थैली से नमक की एक पुड़िया निकाली और राजकुमार को देते हुए कहा, बेटा, ये नमक डालकर खाना और भी स्वादिष्ट लगेगा। फिर उसने कुछ चने के दाने निकाले और कहा, यह आपके घोड़े के लिए है। इसके बाद उसने एक छोटी शीशी निकाली और कहा, यह तेल है, इसे अपनी तलवार पर लगा लीजिए ताकि तलवार में जंग न लगे। राजकुमार को लगा कि यह बूढ़ी औरत बहुत अच्छी है। उसने नमक लेकर खाने में डाला, घोड़े को चने दिए और तलवार पर तेल लगाया। जैसे ही उन्होंने खाना खाना शुरू किया, अचानक सबके सब पत्थर की मूर्ति बन गए। राजकुमार, उसका घोड़ा, कुत्ता
और बूढ़ी औरत सभी पत्थर बन गए। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी। वो जादू के जरिए लोगों को पत्थर बना देती थी। गुफा में जितनी भी मूर्तियां थी, वे सभी पहले इंसान थे जो उसके जादू का शिकार हुए थे। इधर राज्य में जब कई दिन तक राजकुमार वापस नहीं आया तो सबको चिंता होने लगी। राजा ने राजकीय शोक की घोषणा कर दी। पूरे राज्य में मातम छा गया। मछुआरे के घर में रसोई की छत से लटकी पित्त की थैली से खून टपकने लगा था। मझला भाई समझ गया कि बड़ा भाई किसी मुसीबत में फंस गया है। वो अपने माँ बाप से बोला, मैं बड़े भाई को ढूंढने जा रहा हूं। वो कहीं मुसीबत में फंसा हुआ है। मझला भाई भी अपना घोड़ा, कुत्ता, तलवार और बंदूक लेकर घर से निकल पड़ा। वो वही रास्ता अपनाया जिस रास्ते से बड़ा भाई गया था। रास्ते में जब भी वो किसी से पूछता कि क्या तुमने मेरे जैसा कोई आदमी यहां से जाते देखा है, तो लोग हंसकर कहते, अरे तुम ही तो कुछ दिन पहले यहां से गए थे, अब फिर से क्यों पूछ रहे हो? इससे मझले भाई को पता चल गया कि वो सही रास्ते पर जा रहा है। वो भी उसी शहर पहुंचा जहां राक्षस की कहानी थी। लोगों ने उसे देखकर खुशी से चिल्लाया, आ गया, आ गया, हमारा राजकुमार वापस आ गया। पलक झपकते ही उसे राजमहल पहुंचा दिया गया। सभी लोग उसे पहला राजकुमार ही समझ रहे थे। राजा ने उसे देखकर बहुत डांटा। वो बोला, तुम अपनी नई शादीशुदा पत्नी को छोड़कर कहां चले गए थे? हम सब कितने परेशान हुए हैं। मझला भाई कुछ भी नहीं बोला। वो चुपचाप सारी स्थिति समझना चाहता था। जब रात हुई तो राजकुमारी और वो अपने कमरे में गए। राजकुमारी अपने पति को वापस देखकर बहुत खुश थी। लेकिन मझले भाई ने पलंग के बीच में अपनी तलवार रख दी और एक तरफ सो गया। राजकुमारी को दूसरी तरफ सोने को कहा। राजकुमारी को यह अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। अगली सुबह मझले भाई ने भी जंगल में शिकार करने की बात कही। राजकुमारी ने फिर से मना किया, लेकिन वो नहीं माना और जंगल में चला गया। जंगल में उसके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा बड़े भाई के साथ हुआ था। वह भी उसी गुफा में पहुंचा। वही बूढ़ी जादूगरनी मिली और वह भी पत्थर की मूर्ति बन गया। अब घर में पित्त की थैली से और भी तेज खून टपकने लगा। सबसे छोटे भाई को पता चल गया कि अब दोनों भाई मुसीबत में। छोटा भाई भी अपना घोड़ा, कुत्ता और हथियार लेकर घर से निकल पड़ा। वो भी वही रास्ता अपनाकर उसी शहर पहुंचा। शहर के लोग उसे देखकर और भी ज्यादा खुश हुए। उन्हें लगा कि राजकुमार इस बार पक्का मौत के मुंह से वापस आया है। महल में भी उसका वैसा ही स्वागत हुआ। रात में वह भी राजकुमारी और अपने बीच तलवार रखकर सोया। अगली सुबह वो भी जंगल में शिकार करने की बात कही। राजकुमारी रो रो कर परेशान हो गई। वो बोली, आप बार बार क्यों जाना चाहते हैं? क्या मेरी परवाह बिल्कुल नहीं है? लेकिन छोटा भाई भी अपने भाइयों को बचाने के लिए जंगल में जाना चाहता था। जंगल में पहुंचकर वो भी उसी गुफा में आया जहां बहुत सारी पत्थर की मूर्तियां थी। छोटा भाई सबसे समझदार था। उसने मूर्तियों को ध्यान से देखा और अपने दोनों भाइयों की मूर्तियों को पहचान लिया। उसे समझ आ गया कि यहां कोई जादू का खेल है। उसने फैसला किया कि वो बहुत सावधान रहेगा। जब बूढ़ी जादूगरनी गुफा के सामने आई और अंदर आने की इजाजत मांगी तो छोटे भाई ने साफ मना कर दिया। छोटा भाई बोला, नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। बूढ़ी जादूगरनी ने कहा, बेटा, तुम्हारे मन में दया नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक देना चाहती हूं। और तुम्हारे घोड़े के लिए चने भी है मेरे पास। लेकिन छोटा भाई और भी सतर्क हो गया। वो समझ गया कि ये कोई सामान्य बूढ़ी औरत नहीं है। वो अपनी तलवार निकालकर बोला, तू कौन है? तू यहां क्यों आई है? मैं जानता हूं कि तूने मेरे भाइयों के साथ कुछ किया है। बूढ़ी जादूगरनी ने अपना असली रूप दिखाया। वो एक डरावनी चुड़ैल थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी और नाखून लंबे और नुकीले थे। छोटे भाई ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। उसने चुड़ैल का गला पकड़ा और तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। छोटा भाई चिल्लाकर बोला, दुष्ट चुड़ैल,
तूने मेरे भाइयों को क्या किया है? अगर तूने उन्हें तुरंत वापस नहीं किया तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। पहले तो चुड़ैल अपने को निर्दोष बताती रही। वो कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो सिर्फ एक बेचारी बूढ़ी औरत हूं। लेकिन जब उसे लगा कि ये लड़का सचमुच उसे मार देगा तो उसने सच बोला। वो बोली, अच्छा अच्छा, मैं बताती हूं। मैं एक जादूगरनी हूं। मैंने तुम्हारे भाइयों को पत्थर की मूर्ति बना दिया है। जैसे ही वे मेरा जादुई नमक, चने और तेल इस्तेमाल करते हैं, वे पत्थर बन जाते हैं। छोटे भाई ने पूछा, इन्हें वापस इंसान कैसे बनाया जा सकता है? चुड़ैल ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें एक जादुई मरहम था। वो बोली, इस मरहम को मूर्तियों पर लगाने से वे वापस इंसान बन जाएंगे। छोटे भाई ने तलवार चुड़ैल की गर्दन पर रखी हुई थी। वो उसे लेकर मूर्तियों के पास गया और कहा, तू खुद ही सब पर मरहम लगा। अगर कोई चालाकी की तो तेरा काम तमाम। चुड़ैल ने डरते डरते हर मूर्ति पर मरहम लगाना शुरू किया। जैसे ही मरहम लगता, मूर्तियां वापस इंसान बन जाती। सबसे पहले छोटे भाई के दोनों भाई वापस इंसान बने। फिर उनके घोड़े और कुत्ते भी ठीक हो गए। इसके बाद बाकी सभी लोग भी जीवित हो गए जो पहले चुड़ैल के जादू का शिकार हुए थे। गुफा में बहुत सारे लोग थे। सभी छोटे भाई का धन्यवाद करने लगे। वे बोले, तुमने हमारी जान बचाई है। हम सालों से यहां पत्थर की मूर्ति बने हुए थे। अब बड़े भाई ने चुड़ैल से मरहम की शीशी छीन ली। फिर छोटे भाई ने अपनी तलवार से चुड़ैल का सिर काट दिया। चुड़ैल मर गई और जंगल का सारा जादू टूट गया। तीनों भाई एक दूसरे से मिले और गले लगे। वे बहुत खुश थे कि आखिरकार वे सभी सुरक्षित हैं। बाकी लोग भी अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। सभी ने छोटे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब तीनों भाई आपस में अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। बड़ा भाई अपनी शादी और राजकुमारी के बारे में बात करने लगा। जब उसे पता चला कि उसके दोनों छोटे भाई भी राजकुमारी के साथ राजमहल में रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा कि उसकी पत्नी के साथ उसके भाई भी रहे हैं। गुस्से में आकर बड़े भाई ने अपनी तलवार निकाली और बिना कुछ सोचे समझे अपने दोनों भाइयों का सिर काट दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपने भाइयों के मृत शरीर देखे, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसके भाइयों ने कुछ गलत नहीं किया था। वे तो सिर्फ उसे बचाने आए थे। बड़ा भाई दुख से पागल हो गया। वो रोने लगा और अपने सिर को पीटने लगा। उसने सोचा कि अब उसे भी मर जाना चाहिए। वो अपनी तलवार अपने गले पर रखने लगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके पास चुड़ैल की जादुई मरहम है। उसने तुरंत वो मरहम अपने दोनों भाइयों के कटे हुए गलों पर लगाई। चमत्कार हुआ। दोनों भाई वापस जीवित हो गए। छोटे भाई और मझले भाई ने आंखें खोली और उठकर बैठ गए। वे हैरान थे कि क्या हुआ था। बड़ा भाई रोते हुए उनके सामने गिर पड़ा। वो बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने गुस्से में आकर तुम दोनों को मार दिया था। मुझे माफ कर दो। दोनों छोटे भाई अपने बड़े भाई की बात समझ गए। छोटे भाई ने कहा, भैया, हम जानते हैं कि आप राजकुमारी के बारे में सोचकर परेशान हो गए थे, लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया था। हमने राजकुमारी के साथ हमेशा अपने और उनके बीच तलवार रखकर सोया था। हमने उनका सम्मान किया था। यह सुनकर बड़े भाई को बहुत राहत मिली। उसे पता चल गया कि उसके भाइयों ने उसकी पत्नी का सम्मान किया था। तीनों भाई फिर से गले लगे और एक दूसरे से माफी मांगी। वे अब पूरी तरह से खुश थे। अब वे तीनों मिलकर राजधानी की तरफ वापस चल पड़े। रास्ते में वे बहुत सारी बातें करते रहे। वे एक दूसरे को अपने अनुभव सुनाते रहे। जब वे राजधानी पहुंचे तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग चिल्लाकर कह रहे थे, हमारा राजकुमार वापस आ गया। और देखो, उसके साथ 2 और राजकुमार भी हैं। लोग पहली बार 3 एक जैसे लोगों को देख रहे थे। वे हैरान थे कि ये तीनों बिल्कुल एक जैसे कैसे दिखते हैं।
राजमहल में भी बहुत खुशी का माहौल था। राजा और राजकुमारी दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन राजकुमारी एक समस्या में फंस गई। वो तीनों को देखकर घबरा गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी शादी किसके साथ हुई है। तीनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। राजकुमारी की परेशानी देखकर बड़े भाई आगे आया। उसने कहा, राजकुमारी, मैं आपका पति हूं। ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। जब मैं जंगल में फंस गया था तो ये दोनों मुझे ढूंढने आए थे। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे तीनों भाई जादूगरनी के जाल में फंसे थे और कैसे छोटे भाई ने सबको बचाया था। राजा को यह कहानी सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने तीनों भाइयों की बहादुरी की तारीफ की। राजा ने कहा, तुम तीनों बहुत बहादुर हो। बड़े भाई ने राक्षस से हमें बचाया और छोटे भाई ने जादूगरनी से सबकी जान बचाई। मैं तुम दोनों छोटे भाइयों को भी अपने दरबार में ऊंचे पद दूंगा। राजा ने दोनों छोटे भाइयों को अपना सेनापति और मंत्री बनाया। अब तीनों भाई राजमहल में रहने लगे। कुछ दिन बाद राजा ने तीनों के माँ बाप को भी राजधानी में बुला लिया। मछुआरा और उसकी पत्नी अपने तीनों बेटों को इतनी ऊंची जगह पर देखकर बहुत खुश हुए। राजा ने मछुआरे को भी दरबार में सम्मान दिया। उसे शाही मछुआरा बनाया गया। अब उसे राजा के लिए खास तालाबों से मछली पकड़नी होती थी। सभी एक साथ खुशी से रहने लगे। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।